से प्यारा, आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे ही होंगे, मैं भगवान से ही कामना करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 पढ़ाया था। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 देने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। और ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनरल कंपटीशन के लिए साधारण ब्याज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं गजब का हॉट ट्रिक्स आप लोगों को देने जा रहा हूं। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा दबंग है। और ये सारा क्वेश्चन मैं आज जो दूंगा वो सारे क्वेश्चन हम GST मेथड से बनाएंगे कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग एक साथ कुछ पलों के लिए एक हो जाए। और मैं अब पार्ट 4 का पहला एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, उसे देखें। मेरे प्यारे बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यानी ए ने 2500 रुपया बी को दिया उधार और सी को कितना दिया उधार ये पता नहीं है। यदि 4 बरस के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी को उधार दी गई राशि ज्ञात करें। तो आपको सीखना क्या है? GST मेथड। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देंगे। ए ने बी को 2500 रुपया दिया है और ये 2500 रुपया 7% की दर से, और कितना बरस के लिए? 4 बरस के लिए। तो रेट है 7%, टाइम है 4 बरस, तो 7 चौक 28% ब्याज मिलेगा। तो 2500 का 28% होता है कितना? 2500 का 28% निकालेंगे तो 700 रुपया ब्याज मिला। यानी ए ने बी से कितना ब्याज प्राप्त किया? 700 रुपया। और टोटल ब्याज मिलता है ए को कितना? 1120। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1120 रुपया में 700 रुपया बी दिया है ब्याज, तो सी कितना ब्याज देगा? 420। तो ये 420 रुपया ब्याज देगा, लेकिन ब्याज दे रहा है 7 चौक 28%। तो मेरे प्यारे बच्चों, सी 28% ब्याज दे रहा है, लेकिन ब्याज दे रहा है 420, तो 100% निकालेंगे तो 1500 रुपया ही आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग बनाइए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। देखेंगे, ए ने 7 चौक 28% ब्याज लेगा किससे? बी से। किसका 28%? 2500 का। तो 2500 का 28% होता है 700। तो टोटल ब्याज है 1120। 1120 में 700 ब्याज ले लिया तो बचा कितना? 420। अब ये 420 रुपया ब्याज देगा कौन? सी। लेकिन ब्याज दे रहा है 7 चौक 28%। तो 28% बराबर लिखेंगे 420, तो 100% बराबर 1500। तो ये आपका आंसर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। देखेंगे, ए ने बी से 2500 का 7 गुने 4 रेट इंटू टाइम, तो 28% बराबर, तो 7 चौक 28% निकालेंगे इसका तो हो जाएगा 700 रुपया ब्याज लिया। इसलिए सी का ब्याज हो जाएगा 1120 माइनस 700 बराबर 420 रुपया। और सी भी 28% ही ब्याज दे रहा है, लेकिन दे रहा है 420, इसलिए 100% बराबर। तो 420 बटे 28 गुने 100 काट देंगे तो 1500 रुपया ही हो गया सी का अमाउंट। सी का अमाउंट यानी सी कितना रुपया मूलधन लिया था? 1500 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से बन गया। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक में देखेंगे तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस से बना हुआ रहता है। सिंपल है। 28% ब्याज पहला आदमी दिया है, तो 28% 2500 का तो 700 रुपया ब्याज।
टोटल ब्याज है 1120 में 700 रुपया दे दिया तो बचा 420। ये अब इसे कौन देगा? सी। तो सी 28% ब्याज दे रहा है लेकिन दे रहा है 420, तो 100% बराबर 1500। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ने 500 रुपये 2 बरस के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 बरस के लिए उधार देता है। तो इस सौदे में उसका लाभ ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5000 रुपया 2 बरस के लिए 4% की दर से लगाया है और वह तत्काल इसी अमाउंट को 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 बरस के लिए देता है। तो इस सौदा में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों रेट और टाइम को गुना करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5000 रुपया लगाए हैं आप और 4% की दर से 8 बरस के लिए 2 बरस के लिए, तो 4 दूनी 8% ब्याज मिलेगा। 8% ब्याज, तो 8% इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 400 रुपया ब्याज। मेरे प्यारे बच्चों, पहला अमाउंट 4% की दर से 2 बरस के लगाए हैं तो 4 दूनी 8% ब्याज मिलेगा। किसका? 5000 का। तो 5000 का 8% इतना ब्याज हो गया। अब दूसरा अमाउंट वही है 5000 रुपया, लेकिन इसे लगाए हैं आप 6.1/4% की दर से। तो 6 चौक 24 और 1 25/4 गुने 2 बरस के लिए ही, तो यहाँ हो जाएगा 25/2%। तो अगर हम इसका 25/2% निकालेंगे प्यारे बच्चों, यानी 12.5%, तो 5000 गुने 25/2% हटाएंगे तो नीचे 100, तो ये आ गया 25 यानी 625 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला अमाउंट को लगाए हैं आप 4 दूनी 8% ब्याज मिलेगा तो 400 रुपया ब्याज मिला। दूसरा 5000 रुपया को लेकिन लगाए हैं अब 25/4% की दर से 2 बरस के लिए, इसको काट दिए तो 25/2%, तो 5000 का 25/2% 625 रुपया। तो पहला पर कितना ब्याज मिला? 400। दूसरी बार ब्याज मिला कितना? 625। तो कितना का लाभ हो गया? तो लाभ हो गया, घटा देंगे तो 225 रुपये का ही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो क्यों है ना जीएसटी मेथड कमाल का मेथड, कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया, कहीं कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला पर ब्याज 400, दूसरा पर ब्याज 625, तो 225 रुपये का अंतर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपया था। उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। यदि 1 बरस में उसने कुल 700 रुपया ब्याज के रूप में मिले तो 4% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों और बहुत ही दबंग क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग इसको मान कर बनाते हैं और आप लोग अब क्या करेंगे? जीएसटी मेथड से बनाएंगे। इसको पहचानते हैं ना आप लोग? हाँ, ये एलिगेशन मेथड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल अमाउंट है 16,000 रुपया। ये टोटल अमाउंट है जिसमें से कुछ को 4% की दर से लगाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4% लगाए हैं कुछ को, तो 16,000 का 4% 640 रुपया ब्याज मिला, यानी पहला पर 640 रुपया ब्याज। अब कह रहा है दूसरे को लगाए हैं 5% की दर से, 5% वार्षिक की दर से, तो 16,000 का 5% 800 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4% वार्षिक है, ये 5% वार्षिक यानी 1 साल का है। तो 1 साल में ब्याज 640, यहाँ पर ब्याज 800
और क्वेश्चन में मिक्स वैल्यू देखिए दिया हुआ है। यदि 1 बरस में उसे 700 रुपया ब्याज मिलता है तो 700 यहाँ रख देंगे। तो मैंने एलिगेशन मेथड में कई क्वेश्चन पढ़ाया आप लोगों को, जब दो अलग अलग मान दिया हुआ हो और दोनों का एक मिक्स वैल्यू दिया हुआ हो तो आमने सामने बड़ा में से छोटा घटाएंगे। अब घटाइए तो 800 में से 700 गया तो 100, यहाँ पर 700 में 640 गया तो 60, यानी 5:3। तब पूछा जा रहा है आपसे 4% वाला उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। तो इसलिए 4% वाला, तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 4% वाला यही है, तो 5 को ऊपर, टोटल का योग 5 3 8 और गुने टोटल तो आ गया 10,000 रुपया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्यों है ना जीएसटी मेथड कमाल का मेथड, कहीं कुछ माने नहीं, क्वेश्चन का जवाब आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से इसको देख लेंगे आप लोग। 16,000 रुपया लगाए हैं जिसमें कुछ को 4% की दर से, तो 16,000 का 4% 640, फिर 16,000 का 5% निकालेंगे तो 800 और दोनों का मिक्स वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 700। आमने सामने बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो 800 में से 700 घटाए तो 100, यहाँ घटाए तो 60, 5:3। तो 4% वाला पूछा है तो 4% वाला यही है, तो 5 को ऊपर, टोटल का योग नीचे, गुने टोटल तो आ गया इतना 10,000। अगर पूछेगा 5% वाला तो 3 को ऊपर करेंगे, अब बाकी सब वही रहेगा। तो बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों अभी मैं जो एग्जाम्पल दिया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए तो एक आदमी ने 60,000 रुपये जिसमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपया हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ भी एलिगेशन मेथड से ही बनाएंगे। टोटल अमाउंट है 60,000 रुपया, जिसमें कुछ को लगाया है 5% वार्षिक और कुछ को लगाया है 4% वार्षिक। मेरे प्यारे बच्चों तो अगर 6,000 का 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपया, और 6,000 का 4% निकालेंगे तो 2,400 रुपया, और टोटल अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2,560 रुपया। 60,000 रुपया लगाएं जिसमें 5% की दर से तो 3,000, 60,000 का 4% की दर से तो 2,400 और टोटल अमाउंट 2,560। अब आमने सामने बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 160 और यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 3,000 में इसको घटाएंगे तो 440 रुपया। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16, 11 चौक 44। तब पूछा जा रहा है 4% वाला, इसलिए 4% वाला अमाउंट पूछा जा रहा है। तो 4% वाला कितना है, 4% वाला दिया हुआ है 11, तो 11 को ऊपर, टोटल का योग 15 गुने 60,000 तो हो जाएगा 44,000 रुपया। यही आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों एलिगेशन मेथड बहुत ही आसान मेथड है, सिर्फ क्रॉस का साइन देंगे और सारा क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। अगर पूछता 5% वाला तो 4 को ऊपर कर देते, यहाँ पूछा है 4% वाला तो 11 को ऊपर कर दिए, अब बाकी का योग नीचे गुने काट दिए तो आगे आंसर बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे। दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 बरस में 960 रुपये जुड़ते हैं, तो उधार दी गई कुल राशि ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों 7% की दर से 4 बरस के लगाए हैं तो कितना ब्याज मिलेगा, 7 चौक 28%। और दूसरा 5% की दर से 4 बरस के लिए, यहाँ कितना 5 चौक 20%। तो पहला पर ब्याज मिला 28%, दूसरा पर ब्याज मिला 20%, तो दोनों मिलाकर 48% ब्याज मिला।
तो 48% ब्याज मिला है, लेकिन ब्याज मिला है 960। तो 48% बराबर 960, तो 100% बराबर 2000। यही आपका मूलधन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो यही आपका आंसर भी आ गया। तो क्यों, मज़ा आ गया ना? बिल्कुल मज़ा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप जब मुस्कुराएंगे ना तो मुझ में एनर्जी आएगी, और जब मुझ में एनर्जी आ जाएगी तो बहुत जोश के साथ मैं पढ़ाऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि किसी भी टीचर में एनर्जी कहाँ से आती है? उसके स्टूडेंट से। अगर उसका स्टूडेंट पूरा एक्टिव रहे तो टीचर भी एक्टिव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एनर्जी बनाए रखें और सारे क्वेश्चन का जवाब जीएसटी मेथड से दें, ताकि कहीं कोई कॉपी कलम लगाने की ज़रूरत ना हो मेरे प्यारे बच्चों। पहला 7% की दर से 4 बरस के लिए, तो 7 चौक 28%। दूसरा लगाएं 5% की दर से 4 बरस के लिए, तो 5 चौक 20%। तो 28 और 20 56% ब्याज मिला। तो 56% टोटल ब्याज, 28 और 20 48% टोटल ब्याज मिला है, लेकिन ब्याज मिला है 960। तो 48% बराबर 960, तो 100% बराबर 2000। यही आपका आंसर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7% की दर से 4 बरस के लिए, तो टोटल हो जाएगा 7 चौक 28%। फिर 5% की दर से 4 बरस के लिए, तो इतना ब्याज मिला है, लेकिन ब्याज मिला है 960 रुपया। यानी टोटल ब्याज इतना मिला है, लेकिन ब्याज मिला है इतना। तो 100% बराबर मूलधन आ जाएगा। तो 960 बटे 28 और 20 48, अब यहाँ 100, तो 2 से काट दिए तो कितना आ गया? 2000 रुपया मूलधन। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए तो, बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपया कम हो गई, तो बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले रेट था बैंक में 5%, अब घटकर हो गया 3.5%। कितना रेट घट गया? 1.5%। पहले रेट था 5%, 3.5% अब हो गया है, यानी 1.5% घटा है। तो 1.5% घटा है इंटरेस्ट रेट, लेकिन घटा है क्वेश्चन में 105। तो यानी 1.5% बराबर 105। तो 100% बराबर निकालेंगे तो 7000। यही आपका मूलधन आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर आ गया। तो यही जीएसटी मेथड है मेरे प्यारे बच्चों। पहले रेट था 5%, अब रेट हो गया है 3.5%। का मतलब कितना घट गया? 1.5% रेट घट गया। तो रेट कम जाएगा तो ब्याज भी कम मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यानी 1.5% ब्याज कम गया है, लेकिन कम गया है क्वेश्चन में 105 रुपया। इसलिए मूलधन पूछा जा रहा है, तो 100% बराबर मूलधन। तो 105 बटे 1.5 गुने 100, इसको हटाएंगे तो 100। अब मेरे प्यारे बच्चों काट दीजिए, ये कट जाएगा 7 से, तो कितना आ गया? 7000 रुपया। यही मूलधन आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है? अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को देने जा रहा हूं, देखेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आइए हम लोग देखें। 1550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब होता है कुछ भाग, तो कुछ भाग 5% की दर से और कुछ भाग 8% की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपया प्राप्त हुए हों, तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 1550 रुपया अमाउंट है, जिसमें कुछ को लगाया है 5% वार्षिक
और कुछ को लगाया है 8% वार्षिक। तो मेरे प्यारे बच्चों 1550 का 5% निकालेंगे तो आएगा 77.5 और 1550 का 8% निकालेंगे तो आएगा 124 रुपया। और जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ये 1 साल का ब्याज है, ये भी 1 ही साल का ब्याज है, तो यहाँ भी 1 ही साल का ब्याज होगा। तो यहाँ 3 बरस में मिलता है 300 रुपया, तो 3 बरस में 300 रुपया, तो 1 बरस में 100 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपया वार्षिक। तो 1 बरस का ब्याज निकालेंगे तो 300/3 यानी 100 रुपया वार्षिक ब्याज आया। तो मेरे प्यारे बच्चों 1550 रुपया था, जिसमें से कुछ को लगाया 5% की दर से और कुछ को लगाया 8% की दर से। तो 1550 का 5% निकालेंगे तो 77.5, 1550 का 8% निकालेंगे तो 124। और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 300 रुपया 3 साल में, तो 1 साल में 100 रुपया। अब आमने सामने बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 22.5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट में आ गया, तो इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तब क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 240/225 काट देंगे तो आ जाएगा 16:15। 15 से कट जाएगा, 15 × 16 240 और 15 × 15 225, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस मेथड की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि आप कितना आसानी से बना लेते हैं, कहीं कहीं कोई कैलकुलेशन होता ही नहीं है। आज तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया बिना कैलकुलेट किए हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों GHT मेथड बहुत ही शानदार मेथड है और इस मेथड से चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लिया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं फिर अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़रा देखेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 बरस में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 बरस में कितनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले अमाउंट कितना था 800 और बढ़कर हो गया 3 बरस में 956 रुपया। अब कहता है रेट को 4% बढ़ा दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट हमेशा वार्षिक होता है, तो 1 साल में आप 4% बढ़ाएंगे तो 3 साल के लगा रहे हैं, तो 3 साल में कितना बढ़ेगा 4 तिया 12%। ये 12% ब्याज बढ़ेगा किसका, मूलधन का। तो मूलधन कितना है 800, तो 800 का 12% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो 800 का 12% होता है बड़े अठे 96, तो 96 रुपया और ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो पहले से कितना मिल रहा था 956, 96 रुपया और मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा 956 में 96 रुपया जोड़ देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ज़रा देखेंगे। 1 साल में 4% बढ़ा, इसलिए 3 वर्ष में 3 × 4 बराबर 12% ब्याज और मिलेगा। इसलिए 800 का 12% बराबर 96 रुपया। इसलिए टोटल अमाउंट हो जाएगा, पहले से मिल रहा था 956, 96 रुपया जोड़ देंगे तो 6 6 12 और 9 5 14 और 1 15 यानी 1052 रुपया ही आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना मज़ा आ रहा है। यही सब क्वेश्चन हर कोई प्रोसेस से बनाते हैं तो बहुत लंबा जाता है, लेकिन ये सारा क्वेश्चन हम कहानी की तरह आप लोगों को समझा रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है और बहुत आसानी से आप सीख भी रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों 1 साल में 4% बढ़ा है,
तो 3 साल में 4 तिया 12% बढ़ेगा। तो 12% किसका? मूलधन का। तो 800 का 12% 96, तो 96 रुपया और ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो पहले से मिल रहा था 956, 96 रुपया और मिलेगा तो हो जाएगा 1052 रुपया। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये किस्त का क्वेश्चन है और किस्त का क्वेश्चन कभी कभी एग्ज़ाम में डालता है, हमेशा नहीं डालता है लेकिन डालता ज़रूर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे। टोटल अमाउंट है 6450 रुपया और 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किस्त पर कोई सामान लेते हैं, जैसे गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं या 4 चक्का लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किस्त पर कोई सामान लेने जाते हैं तो जिसमें आप लेने जाते हैं उस समय आपसे वो डाउन पेमेंट कुछ करवाता है। जैसे 1 लाख की गाड़ी है तो वो 20,000 रुपया पहले से ही डाउन पेमेंट ले लेगा। उसके बाद बाकी बचा 80,000। अब ये 80,000 आपको फाइनेंस करेगी, जिस पर वो आपसे इंटरेस्ट लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 80,000 जो बचा उसको आप मंथली देंगे या सालाना देंगे तो उस पर इंटरेस्ट जुटा हुआ रहेगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में आपसे 20,000 रुपया लिया तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप कोई सामान लेने जाते हैं और डाउन पेमेंट करते हो तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, जितना रुपया आप दिए वो आपसे ले लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस समय आप गाड़ी लेने गए उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं, 100% आप दिए और वो आपसे ले लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं जोड़ा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला साल जाएंगे तो अगला साल जमा करने जाएंगे तो टाइम हो जाएगा 1 बरस और रेट है 5%, तो ब्याज मिलेगा 5 गुने 1 5%। तो 5% ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 105%, 100 में जुट जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, फिर अगला साल जाएंगे देने के लिए तो अब टाइम हो जाएगा 2 बरस और रेट है 5%, तो ब्याज मिलेगा 5 दूनी 10%। तो 10% ब्याज मिला तो बढ़कर हो जाएगा मिश्रधन कितना? 110। तो क्योंकि 10% ब्याज मिला तो बढ़कर हो गया 110%। मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं अगला साल देने जाऊंगा तो अगला साल देने जाऊंगा तो अब टाइम हो जाएगा 3 बरस और रेट है 5%, तो ब्याज 5 तिया 15%, तो मिश्रधन 115%। फिर मेरे प्यारे बच्चों, अगला साल देने जाएंगे तो अब टाइम हो जाएगा 4 बरस और रेट 5%, तो ब्याज हो जाएगा 5 चौक 20%, तो मिश्रधन हो जाएगा 120%। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 4 बरस में चुकाना चाहते हैं तो 4 बरस में ही चुकाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये साल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 बरस में चुकाते हैं तो ये पहला बरस जिसमें आप लेने गए दिए, फिर अगला बरस, अगला बरस, अगला बरस, टोटल 4 किस्त हो गया। अगर वो कहता कि 5 बरस के बाद चुकता करना है तो फिर हम यहाँ लिखते प्लस 120%। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना ब्याज दे रहे हैं लेकिन ब्याज दे रहे हैं टोटल 6450 रुपया। तो ये इतना मिश्रधन है, टोटल अमाउंट दे रहे हैं इतना लेकिन दे रहे हैं टोटल अमाउंट इतना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जिसमें आप लेने गए 100% दिए, अगला साल गए तो 105%, फिर अगला साल गए तो 110%, फिर अगला साल गए तो 115%, तो टोटल 4 बरस पुर गया। तो 4 बरस में इतना दे रहे हैं तो जोड़ दीजिए 430% बराबर 6450, इसलिए मूलधन पूछ रहा है तो 100% बराबर मूलधन। तो 6450 बटे 430 गुने 100 तो आ जाएगा 1500 रुपया। यही आ गया प्रत्येक किस्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक किस्त पूछ रहा था कितना का है, तो प्रत्येक किस्त है 1500 रुपये का। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 साल में आपको देना है तो 15 चौक 60, तो 6000 का सामान था और दिया कितना में 6450, यानी 450 रुपया आपसे इंटरेस्ट लिया।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मेथड पर एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़रा उस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएंगे। बच्चों, अभी जो मैंने किस्त का क्वेश्चन पढ़ाया बिल्कुल उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। 2200 रुपये के मिश्रधन पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे। यहाँ 5 वर्ष है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस समय आप लेने जाते हैं उसी समय आपसे 100% लेता है, यानी जो आप देते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं, यानी 100% जो आप दिए वो आपसे ले लिया, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं। अब अगला साल देने जाएंगे तो 5% ब्याज बढ़ेगा, तो मिश्रधन हो जाएगा 105%। फिर अगला साल जाएंगे तब हो जाएगा 2 बरस, तो 5 दूनी 10%, तो हो जाएगा कितना 110%। फिर अगला साल जाएंगे तो हो जाएगा 3 बरस, तो 5 तिया 15%। और फिर अगला साल जाएंगे तो अब हो जाएगा टाइम 4 बरस और रेट 5%, तो 120%। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम भले ही कहता है 5 बरस, लेकिन टाइम लेते हैं 4 बरस, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब लेने गए थे तो उस समय भी आप कुछ पैसा डाउन पेमेंट किए थे, तो उस समय और फिर 1 साल जब हो जाता है, यानी 1 साल में आप 2 बार किस्त दे चुके हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब टाइम 5 बरस रहे तो टाइम 4 बरस ही लेते हैं। वहाँ पर हमने 4 बरस टाइम था तो टाइम 3 ही बरस लिए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल ये 5 किस्त पुड़ गया, ये टोटल 5 किस्त पुड़ गया है। तो 5 किस्त में इतना दे रहे हैं टोटल अमाउंट, लेकिन दे रहे हैं 2200 रुपया, यानी टोटल मिश्रधन बराबर मिश्रधन हम लिखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस सबको जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 550%। 20, 15, 35, 10, 45, 45 और 5, 50, इतना पर, यानी 550% बराबर 2200 रुपया। इसलिए 100% बराबर मूलधन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना बटे 550 गुने 100 काट देंगे तो आ जाएगा 400 रुपया। यही आ गया प्रत्येक किस्त। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक किस्त 400 रुपये का है और 5 किस्त में आप दे रहे हैं, यानी 2000 रुपया आपका मूल दाम था और आपसे लिया कितना 2200 रुपया लिया, यानी इंटरेस्ट कितना लिया 200। तो यानी ये किस्त का क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है और आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और दबंग क्वेश्चन मैंने बताया और सारा क्वेश्चन जीएसटी मेथड से ही बताया और सारा क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा सफल हों, यही मैं भगवान से कामना करता हूं। आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद भी देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो आप मेरे लिंक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देख सके और लाइक कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो जाए, क्योंकि ये जीएसटी मेथड बहुत ही कम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देखे, और ये तभी देखेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी बात को जरूर फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आने वाला हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मैं एक दिन में 2 वीडियो डालता हूं। एक सुबह में डालता हूं 8 से 9 के बीच में, और दूसरा वीडियो डालता हूं शाम में 4 से 5 के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।